हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम लिपुलेख दर्रे के बारे में बात करेंगे, जो कि इस समय करंट की न्यूज़ है, जिस पर नेपाल को बहुत ही आपत्ति है। वहाँ पे भारत सरकार एक रोड बना रही है, तो इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये लिपुलेख पास को लेकर के भारत के खिलाफ नेपाल में इतना गुस्सा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि वर्तमान में भारत सरकार एक रोड बना रही है। उस पर हम जब चर्चा करने से पहले पहले देख लेते हैं कि लिपुलेख दर्रा है क्या। लिपुलेख पास हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, जो एक विवादित क्षेत्र में आता है। विवादित क्षेत्र का मतलब ये है कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे विवाद है भारत और नेपाल के बीच में, जो नेपाल के दार्चुला जिले ब्यास गांव पालिका में है। लेकिन यह क्षेत्र 1962 से भारत के कब्जे में है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। इस पास की ऊंचाई है 5200 मीटर के। अब ये तो बात हुई पास की। अब इस पर रोड बना कौन रहा है? तो जब बॉर्डर की साइड में जब कोई भी रोड बनानी होती है तो BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही रोड बनाए जाते हैं। कहीं भी अगर किसी देश की सीमा से संबंधित अगर कोई रोड बनाई जा रही है तो BRO के द्वारा ही बनाई जाती है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान के हरपाल सिंह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। चलते हैं हम आगे। अगला पॉइंट है, घाटियाबाड़ लिपुलेख रोड इतना अहम क्यों है? जिस पर इतना बवाल हो रहा है, ये अहम क्यों है? तो हम लोग मैप में देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार के समाचार सेवा प्रभाग के अनुसार सीमा सड़क सुरक्षा ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण पूरा किया है अभी हाल ही में। ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी शुक्रवार को मतलब 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ से वाहनों के पहले काफिले को रवाना किया था। सरकार का कहना है कि इस सड़क से सीमावर्ती गांव पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी और गाड़ियां चीन की सीमा तक जा सकेंगे। धारचूला लिपुलेख रोड पिथौरागढ़ तवा घाट घाटियाबाड़ रूट का विस्तार है। यह सड़क घाटियाबाड़ से शुरू होकर के लिपुलेख दर्रे पर ख़त्म होती है, जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत के यात्री सभी लोग कैलाश मानसरोवर आसानी से जा सकेंगे। अब नेपाल के ऐतराज़ की वजह है कि नेपाल का दावा है कि लिपुलेख दर्रा उसका इलाका है। इस दावे के पक्ष में नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि का हवाला भी देता है। नेपाल का कहना है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। संधि के तहत महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के क्षेत्र में है। इतना ही नहीं, लिपुलेख दर्रे से लगे और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काला पानी के इलाके पर नेपाल अपना दावा करता है। हालांकि साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, भारत की एक तरफा कार्यवाही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को लेकर के बनी सहमति के खिलाफ है। ये इसीलिए नेपाल का ऐतराज़ है इस पर। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, काला पानी विवाद क्या है? काला पानी विवाद, अगर नेपाल बार बार हवाला दे रहा है काला पानी विवाद का, तो पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया।
जो कि यहाँ पर है, ये जिसे लेकर के नेपाल ने भी विरोध जताया था। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 35 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। यहाँ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान तैनात हैं। भारतीय राज्य उत्तराखंड के नेपाल से 80.5 किलोमीटर 80.5 किलोमीटर सीमा लगाता है। भारतीय राज्य उत्तराखंड की नेपाल से 80.5 किलोमीटर सीमा लगाता है और 344 किलोमीटर चीन से। काली नदी का उद्गम स्थान काला पानी ही है, यहीं से काली नदी निकलती है। भारत ने इस नदी को भी नक्शे में शामिल कर लिया था। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी। तब काली नदी को पश्चिमी सीमा पर ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच रेखांकित किया गया था। 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना ने काले पानी में ही अपनी चौकी बनाई। तब से काला पानी भारत अपने हिस्से में लेकर के रखा है। इसी कारण इन भारत और नेपाल के बीच में वर्तमान में विवाद है। नेपाल का कहना है कि काला पानी में भारत की मौजूदगी सुगौली संधि का उल्लंघन है। तो ये रहे भारत का रोड बनाना, उससे संबंधित नेपाल के जो ऐतराज़ हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।